औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस उन्वान के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपकी मुर्गियाँ अंडा देना क्यों बंद करती हैं या उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमेशा से मुर्गबानी के शौकीन हजरात के लिए बात बाइस से परेशानी रही है जब उनकी मुर्गियाँ अंडा देना बंद कर देती हैं, और इस मसले के हल के लिए सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि कहीं आपकी मुर्गी बीमार तो नहीं। इसलिए हमेशा से अपनी मुर्गियों के अंडे देने की मिकदार को जहन में रखें, ताकि जैसे ही उनमें कमी वाक़या हो तो आप मालूम कर सकें कि असल वजह क्या है। इस मसले की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि आपकी मुर्गियों ने अंडे देने बंद या कम क्यों कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इस मसले के कुछ पहलू पर बात करेंगे और वो तरीके आपको बताएंगे जिनकी मदद से आप इस मसले के हल बआसानी कर सकते हैं। नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि फीड यानी कि खुराक। मुर्गियों में अंडों का रुक जाना या उनकी तादाद में कमी वाक़या होने की सबसे आम वजह उनकी खुराक है कि कहीं आपने हाल ही में उनकी खुराक में किसी किस्म की तब्दीली तो नहीं की, या फिर जिस ब्रांड की खुराक आप अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल करवा रहे हैं उस ब्रांड को आपने तब्दील तो नहीं किया। मुर्गियों को अपनी रोज़ाना की खुराक में तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है, जिसकी बिना पर वो अंडे देना जारी रखती हैं। अगर आप उनकी खुराक में से प्रोटीन को कम या बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो मुर्गियां या तो अंडे देना रुक जाएंगी या बहुत कम कर देंगी। एक बात जहन नशीन रखें कि आप अपनी लेयर मुर्गियों को जो भी खुराक दे रहे हैं उसे हमेशा से उसी तरह जारी रखें। मौसम की तब्दीली की बुनियाद में उसमें किसी चीज़ की कमी या इजाफा तो किया जा सकता है, मगर उस खुराक को मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता, ताकि आपकी मुर्गियाँ एक तसलसल से अंडे देती रहें। एक अहम बात जिसका ख्याल मुर्गबान हजरात नहीं रखते वो है पानी। अगर आपकी लेयर मुर्गियों को ताज़ा पानी की फराहमी नहीं मिलेगी तो भी वो अंडे देना बंद या बहुत कम कर देंगी। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि कुदरती रोशनी। तो आप खुराक और पानी दोनों का बंदोबस्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी लेयर मुर्गी अंडे नहीं दे रही या बहुत कम दे रही हैं, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जिस जगह आपने मुर्गियों का घर बना के रखा है क्या वहाँ सूरज की रोशनी जाती है। अगर आपकी मुर्गियों को दिन में 6 से 8 घंटे कुदरती रोशनी नहीं मिल रही तो उनका डरबा अंधेरी जगह पर है, तो भी उनके अंडे देने की इस्तात में कमी वाक़या हो जाएगी या वो मुकम्मल तौर पर अंडे देना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि सर्दियों में आम तौर पर मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं और गर्मियों में ज़्यादा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सारी मेहनत सर्दियों में अपनी मुर्गियों पर करें और उन्हें परेशान करें। नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि जब मुर्गियां कुर्क की हालत में होती हैं, तो अब आपने खुराक, पानी और रोशनी तीनों चीज़ों का बिल्कुल ठीक से बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन फिर से आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, तो फिर ये बात मुमकिन है कि वो मुर्गी कुर्क ना हो। कुर्क की हालत में आप जो मर्जी कर लीजिए मुर्गी अंडा नहीं देगी, क्योंकि उस हालत में वो सिर्फ अंडों पर बैठना पसंद करती है। एक लेयर सेटअप के लिए कुर्क मुर्गी फ़ायदेमंद नहीं समझी जाती, क्योंकि कुर्क मुर्गी को अगर आप अंडों पर बिठा देंगे तो 20 से 23 दिन तक उन पर बैठकर चूजे निकालेगी और इस दौरान एक भी अंडा नहीं देगी, जो कि कारोबारी नुक्ता नज़र से अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आपको कारोबार की घर से ले मुर्गबानी पाल रहे हैं तो जैसे ही आपकी मुर्गी कुर्क हो जाए तो डरबे में अंडे मत छोड़ें, ताकि वो उन पर ना बैठे, और 5 से 7 दिन में वो खुद ही हालत कुर्क से बाहर आकर नॉर्मल हो जाएगी और फिर से अंडे देना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आपने घर में मुर्गियां शौक के तौर पर पाल रखी हैं तो उनको ज़रूर कुर्क मुर्गी को अंडों पर ज़रूर बिठाएं, ताकि वो मज़ीद चूज़े पैदा करके आपके फ्लॉक और शौक में इजाफा कर सकें। नंबर 4 पे हम बात करते हैं कि फ्लॉक में न्यू मुर्गियों के इजाफा या जगहों की तब्दीली। खुराक भी ठीक, ताज़ा पानी भी मैसर, डरबे में सूरज की रोशनी भी जा रही है और आपकी मुर्गी कुर्क भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंडे देने रुक जाती है या बहुत कम कर देती है, तो ज़रा सोचिए कि क्या आपने हाल ही में अपनी मुर्गियों की जगह तब्दील तो नहीं की, या फिर आपने फ्लॉक में कुछ न्यू मुर्गियां तो नहीं डाली। अगर ऐसा है तो कुछ दिन मज़ीद इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि लेयर मुर्गियां अपना माहौल और जगह के साथ बहुत मनूस होती हैं। जब आप उसमें तब्दीली करेंगे तो कुछ दिन अंडों में वक्फा या कमी वाक़या हो सकती है। नंबर 5 पे हम बात करें तो महसूस नस्ल। बाज़ औक़ात कमर्शियल या घरेलू सतह पर अंडों का कारोबार करने के लिए जब हम फ्लॉक डालते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मुर्गियों की हर नस्ल ही लेयर या ज़्यादा अंडे देने वाली नहीं होती। मिसाल के तौर पर रोड आइलैंड रेड, ब्लैक एस्ट्रोलॉप या बफ और पिंगटन साल में 200 से ज़्यादा अंडे दे सकती है,
और दूसरी तरफ सिल्की या अमेरिकनोज साल में तकरीबन सिर्फ 100 अंडे ही देती है। लिहाजा लेयर सेटअप शुरू करने से पहले बेहतरीन लेयर नस्ल का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं कि आपकी मुर्गी की उम्र ज़्यादा तो नहीं होगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने रोड आइलैंड रेड से लेयर सेटअप का आगाज़ किया, जो कि साल में 200 से ज़्यादा अंडे देती है, जो कि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अंडे देने छोड़ या बहुत कम कर दिए हैं, जबकि तमाम हालात, खुराक, माहौल और बाकी सब कुछ लेयर सेटअप के मुताबिक ही है। तो जान लीजिए कि मुर्गी बूढ़ी हो चुकी है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी अंडों की तादाद में मज़ीद कमी वाक़या हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि जब वो बिल्कुल अंडे देना बंद कर देगी। लिहाजा लेयर सेटअप को शुरू करते वक्त अपनी मुर्गियों की उम्र को ख़ास तौर पर नोट कीजिए कि कितनी उम्र की मुर्गी आपने फ्लॉक में डाली, कितनी उम्र में उसने पहले अंडा दिया और उसे अंडे देते हुए कितना अरसा गुजर चुका है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे आम तौर पर हर कोई नज़रअंदाज करता है, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि आप जैसे समझदार मुर्गबान इस बात का ख्याल ज़रूर करते होंगे। नंबर 7 पे हम बात करते हैं कि मुर्गियों में अगर बीमारी आ जाए। इस वीडियो में बताई जा चुकी हर बात आपने ख्याल कर ली होगी, लेकिन फिर भी आपकी मुर्गियों या मुर्गी ने अंडे देना बंद या बहुत कम कर दिए तो जान लीजिए कि आपकी मुर्गी बीमार है। चंद महसूस बीमारियां जिनकी वजह से आपको अपने लेयर सेटअप में परेशानी हो सकती है, तो वो ये हैं। नंबर 1 पे आता है सर्दी लग जाना। कि आपकी मुर्गी की चोंच खुली रहती है और वो ढीली डाली है और उसे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है, तो वो सुस्त दिख रही है, तो यकीनन उसे सर्दी लगी है। तो इसे आम जुबान में बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। ये एक वायरल मर्ज है। अगर आपके फ्लॉक में ऐसी कोई भी मुर्गी हो तो उसे फ़ौरन बाकी सेहतमंद मुर्गियों से अलग कर दें, वरना ये बीमारी दूसरी सेहतमंद मुर्गियों में भी मुंतकिल हो सकती है। नंबर 2 पे आता है पिस्सू के कीड़े पड़ जाना। आप देखेंगे कि आपकी मुर्गियों की कलगी सुर्ख से पीली पड़ रही है, तो मुर्गियां हर वक्त खुद को खारिज करती रहती हैं। तो ऐसी सूरत में मुर्गियों के पड़ों और डरबे में हिफाजती जरासीम का स्प्रे लाजमी करवाएं। नंबर 3 पर हम बात करते हैं तो मोल्टिंग। बहुत सारे नतजुर्बाकार मुर्गबान हजरात मोल्टिंग का अमल को बीमारी तस्वुर कर लेते हैं, जबकि ये एक कुदरती अमल है जिसमें मुर्गी 6 से 12 हफ्तों तक पुराने पर गिराकर न्यू पर निकालती है और इस दौरान बिल्कुल भी अंडे नहीं देती। इस बात की निशानी ये है कि जब आप अपनी मुर्गी को पकड़ेंगे तो आपको उसकी जिल्द में से कांटे निकलते महसूस होंगे और मुर्गी भी दर्द महसूस होगी। लिहाजा मोल्टिंग की हालत में मुर्गी को कभी भी परेशान न करें और उसे बस खुला रहने दें, ताकि वो आसानी अपना मोल्टिंग का मरहला जल्द अज जल्द पूरा कर ले। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो मालूमात आपको मैंने फराहम की है, आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने शौक़ में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। इस मौजू पर अगर कोई बात या टिप रह गई है तो हम आपको नहीं बता सके तो कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा, ताकि हम आपके इल्म में इजाफ़ा कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उन्वान ज़रूर पसंद आएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन के ऊपर भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।